हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को देख के पता लग ही गया होगा कि हमारी हो गई थी सुबह और इसने अपना काम शुरू कर दिया था हमारे रज़ाई गद्दे हटाने का। ये भाई आतंक का दूसरा नाम रिदान है सच में। अभी ये देख सकते हो आप, दरवाज़ा बंद करके कैसे एकदम खुश होगा जैसे मैंने जंग जीत ली हो। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से करता है, पूरे रज़ाई गद्दे उठा के फेंकने लगा है अब तो। और यहाँ पे हमने मंगाया था अपना कुछ सामान, घर का बहुत ज़रूरी लगा था ये, क्योंकि बाबू क्या करता है आजकल, टीवी खींचने लगता है या कोई अलमारी में कुछ रखा होता है ना, तो मतलब खोलने लगा है अभी सामानों को। तो हमने ये स्टिकी वाले क्लिप्स मंगाए थे कि अपने कॉर्नर्स में लगा दो ना, तो जब तक हम बचा सकते हैं तब तक तो हम बचाएंगे। इनको लगा देते हैं ना तो खोल नहीं पाता है। और जैसे टीवी को खींचता है तो टीवी के दोनों तरफ हमने ये लगा दिया था। फिर भी खींचने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब ठीक है, बच रहा है जब तक तब तक बचाते हैं। लेकिन इसकी पहुंच से ज़्यादा दिन दूर नहीं है ये भी इसको अनलॉक करेगा, देखना। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया था और ये लॉक दिया हुआ है सामने। आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये खुल जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को संभाल के रख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। और यहाँ पे इसने एक नई चीज़ सीखी है। यहाँ पे ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत हैवी है वो है दरवाज़ा, अच्छा मतलब ताकत लगा के खोलना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो इसने पूरा अपना खाया पिया इसी में लगा रहा है जोर। तो यहाँ पे ये इसको बंद कर रहे थे और ये इसको खोल रहा था। नई नई चीज़ें सीखता है बच्चा तो वही काम करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पे ये आ गया था सोफ़े पे भी इसने अपनी कलाकांडी छोड़ी नहीं। वाइपर को फंसा लिया था सोफ़े के पीछे वाले गेट में और कह रहा था निकल भाई, निकल क्यों नहीं रहा है। ये खींच रहा था उसे बार बार और चीख रहा था। और ना ये देखते हैं कि मेरा सपोर्ट कोई क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मुझे कोई, मैं जो कि कर रहा हूँ वो मेरे को करने, मतलब मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। तो और ज़्यादा चीखता है, रोता है। तो हम इसको छोड़ देते हैं कि भाई तू कर अपना जिस हिसाब से कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर करके ना खुद ही अलग हट जाता है। अगर आप ज़बरदस्ती हटाओगे ना तो ये नाटक करेगा। फिर इसको जब वहाँ से हटाया तो यहाँ से इसने डस्टबिन ले लिया था। ऑल दो हम यहाँ बाहर बालकनी में इसको बिल्कुल नहीं जाने देते, लेकिन फिर भी खींच लेता है अंदर से ही। और यहाँ पे मैं इसको सीताराम सीताराम करवा रही थी तो हंस रहा था। कहीं ना कहीं तो इन्जॉय करता ही है बेचारा, मतलब हम लोग को ही थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगाना पड़ता है इसको बहलाने के लिए। फिर यहाँ पे थोड़े ना पता नहीं छोटे छोटे वाले मच्छर या और बाल वाल भी हो गए थे, तो बटोरते रहते हैं लेकिन फिर भी ना हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये चला रहे थे वैक्यूम चला के, बड़ा आता है कि मैं भी चलाऊँगा, लेकिन इससे इसकी हालत भी ख़राब होती है। ये देख तो जान बचा के भाग रहा है यहाँ पे, कोई मुझे बचा लो। और तो यहाँ पे हो गया था दूसरा दिन। यहाँ पे मैं सावन के लिए, सावन का था, सावन का व्रत था मेरा दूसरा। पहले में तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा खास किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे दूसरे सावन में मैंने अच्छे से तैयार हुई, हरा भरा सूट पहना, चूड़ियाँ भी पहनी थी क्योंकि चूड़ियाँ बढ़ गई थी। तो वही है, हालांकि मैंने बहुत कम कम पहनी है, घर जैसी नहीं पहनी भर भर हाथ, लेकिन वही चीज़ है ना कि लिमिटेड चीज़ होती है तो थोड़ा थोड़े से ही काम चलाना पड़ता है। तो वही है, थोड़ी थोड़ी मैंने चूड़ियाँ पहनी, हरी और लाल। और फिर मैंने पूरा विधि विधान से की थी पूजा। पूजा तो मैं करती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से किए तो बिना पूजा के नहीं हो पाता है कि भाई सुबह सुबह हर दिन पूजा तो करना ही है करके। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया बाती की, तिलक तांबू किया मैंने। और यहाँ पे मैंने फूल भी भगवान जी को वो चढ़ाए थे, मतलब मैं लेकर आई थी। यहाँ पे फूल भी ऐसे ही होते हैं कि मतलब फ्रोज़न वाले फ्रिज में रख दो तो अपना धुल के आप वो कर सकते हो। तो मैंने वही पैकेट मंगा के रखे हैं 2-3 और उसी से मैंने फिर पूजा पाठ किया यहाँ पे। सब अच्छे से बाबू को भी करवाया और इनको भी करवाया था। फिर यहाँ पे मेरा काम चल रहा था। यहाँ पे मैंने बना लिया था अपना फलार और इनके लिए भी यही बनाया था। यहाँ पे मैंने लड्डू और बर्फ़ी मंगा के रखे हैं। यहाँ पे एक पंजाबी ने दुकान खोली है, बड़ी अच्छी है।